हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। लास्ट वीडियो में हमने फिज़िकल चेंजेस को देखा था। मैंने समझाया था कि फ़िज़िकल चेंजेस क्या होता है। उसमें हमने देखा था कि फ़िज़िकल चेंजेस में फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो चेंज होती है। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता और इससे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते, और ये जो चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है। मतलब अगर एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में अगर वो चेंज हो रहा है तो हम सेकंड सब्सटेंस से फर्स्ट सब्सटेंस में उसको फिर से चेंज कर सकते हैं। इसे बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो उसके कुछ हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे। आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या है, इसको मैं फ़िज़िकल चेंजेस से लेते हुए आपको समझाऊंगी। आपकी बुक में दिया हुआ है कि अ चेंज विथ विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन। ये इसके एग्ज़ाम्पल से आपको समझा रहा है। मैं बताऊंगी कि जो केमिकल चेंजेस होता है वो होता है चेंजेस इन द केमिकल प्रॉपर्टी। जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है किसी सब्सटेंस की, उसमें चेंजेस हो जाता है, इसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। ये केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। अगर एक सब्सटेंस है तो वो लेते हैं और उस एक अनदर सब्सटेंस लेते हैं, तो दोनों के बीच के रिएक्शन से एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। उसे बोलते हैं केमिकल चेंजेस, जैसे भी मैंने बताया। और वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, इसमें एक या एक से ज़्यादा जो है सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। और ये जो चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है। मतलब अगर हम एक सब्सटेंस से सेकंड सब्सटेंस लेकर आ रहे हैं तो हम सेकंड सब्सटेंस से फर्स्ट सब्सटेंस में उसे चेंज नहीं कर सकते। आपके बुक में दिया हुआ है रस्टिंग ऑफ आयरन। मैं ऐसे बताऊंगी कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोहा हम देखते हैं, आयरन देखते हैं, तो उसमें उसको हम खुला अगर छोड़ देते हैं हवा में तो उसमें क्या हो जाता है, कुछ दिनों के बाद उसमें जंग लग जाता है, जिसे हम बोलते हैं रस्टिंग। रस्टिंग मीन्स लोहे की चीज़ों में जंग लगना। तो रस्टिंग क्या चीज़ है, हम ऐसे बोल नहीं सकते कि लोहा में कोई जंग लग गया तो उसे हम बोल दिए कुछ भी चीज़, ऐसा नहीं है। अगर लोहे पर किसी जो है सब्सटेंस का जो है एक्वायर्स फिल्म अगर उसमें आ जाता है, जैसे अगर किसी लोहे पर ब्राउनिश कलर के सब्सटेंस की लेयर अगर आ जाती है तो उसे कहते हैं हम रस्ट। तो वो सब्सटेंस जो है वो कहलाता है रस्ट, और ये प्रोसेस कहलाती है रस्टिंग। ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर हम कोई लोहे का कोई पीस लेंगे या आयरन का कोई पीस ले रहे हैं, उसको खुले हवा पे ऐसे छोड़ दे रहे हैं कुछ दिनों के लिए, तो उसमें ब्राउनिश कलर का एक लेयर आ जाता है। उसमें आप सभी ने देखा होगा कि उसमें ब्राउनिश कलर का लेयर आ जाता है। तो जो लेयर है वो सब्सटेंस क्या कहलाता है, रस्ट। और ये प्रोसेस जो रस्ट उसमें आ रहा है, वो लेयर उसमें आ रही है, हवा वो जो है आयरन है, आयरन एयर से रिएक्ट करके रिएक्ट करती है तो नया सब्सटेंस उसके ऊपर बन रहा है। और वो सब्सटेंस जैसे मैंने बताया कि वो रस्ट है, और ये प्रोसेस जो पूरी कहलाती है रस्टिंग। ठीक है, ये रस्टिंग हम पार्क में भी देखते हैं, लॉन में भी देखते हैं। हमारे घर में कुछ कुल्हाड़ियाँ होती है, कुल्हाड़ी होती है, हथौड़े होते हैं, तो उसको भी देखते हैं। तो इसी तरीके का हो जाता है, उसमें कुछ दिनों तक अगर हम छोड़ देते हैं तो उसमें भी रस्ट की लेयर आ जाती है। फिर हम किचन में देखते हैं तो किचन में भी क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे
ये सारी चीज़ें जो है वो लोहे की बनी हुई है। इसको हमने ऐसे छोड़ दिया है, बहुत कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया, तो इसके ऊपर क्या हो गया है, ब्राउनिश कलर के सब्सटेंस की लेयर आ गई है। ये लेयर क्यों आई है, क्योंकि ये इसमें क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। मतलब केमिकल चेंज मीन्स ये आयरन जो है, लोहा है, लोहा क्या हुआ है, एयर के साथ रिएक्ट किया है, और रिएक्ट करने के बाद इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, और वो सब्सटेंस क्या है, ब्राउनिश जो लेयर है वो, और वो ब्राउनिश लेयर क्या कहला रहा है, रस्ट मीन्स जो हम देखते हैं ना कि जंग लग जाता है लोहे में, वही चीज़ है। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है, ये सारे क्या है, रस्टिंग आयरन है, जिसमें क्या लगा हुआ है, रस्ट की लेयर है, मतलब उसमें जो है जंग लगा हुआ है। तो ये क्या कहलाती है, ये प्रोसेस केमिकल चेंज की प्रोसेस कहलाती है। फिर आपके बुक में यहाँ पे और भी आगे दिया हुआ, जैसे मैं बता रही हूँ कि किचन में हम जो पैन देखते हैं, जो तवा देखते हैं, उसमें भी क्या होता है, पानी के साथ में अगर उसमें पानी हम डाल दें या हवा में छोड़ दें, तो उसमें भी क्या होता है, जंग लग जाता है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये तो कुछ एग्ज़ाम्पल हुए। अब और एग्ज़ाम्पल है, जैसे हम फोटोसिंथेसिस में देखते हैं। फोटोसिंथेसिस मीन्स क्या होता है कि प्लांट्स जो है अपने लिए फूड बनाती है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल करके सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन जो है वो न्यू सब्सटेंस बने। इसमें क्या हुआ, CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वाटर के साथ रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट एंड O2। तो इसमें किस तरह का चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ। पहले कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट किया, और केमिकल चेंज के बाद क्या बना, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, मतलब दो सब्सटेंस जो है वो आपस में रिएक्ट की और न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया। तो ये क्या हुआ, केमिकल चेंजेस। फिर अगर हम और भी इसके एग्ज़ाम्पल्स देखें तो डाइजेशन है। डाइजेशन में भी क्या होता है कि जो डाइजेशन प्रोसेस में जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में चेंज होता है, प्रोटीन एमिनो एसिड में चेंज होता है, और फैट्स जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज होता है। तो इस तरीके से है, जो सिंपलर सब्सटेंस होता है उसे हमारी बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो ये डाइजेशन के प्रोसेस भी क्या है, एक केमिकल चेंज का प्रोसेस है। उसके बाद फिर है मेकिंग कर्ड। मेकिंग कर्ड भी एक केमिकल चेंज का एग्जांपल है। इसमें भी क्या होता है, दूध से दही बनता है। इस प्रोसेस में क्या होती है, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया क्या करता है, ब्रेक डाउन लैक्टोज इन मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। जो मिल्क में जो लैक्टोज प्रेजेंट होता है, वो लैक्टोबैसिलस उसे ब्रेक करके क्या करता है, लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है। मतलब लैक्टोज से लैक्टिक एसिड बनता है। तो ये भी क्या हुआ, लैक्टिक एसिड न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। तो ये भी क्या हुआ कि केमिकल चेंज हुआ। और ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये सारी चीज़ें क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब कि हम लैक्टिक एसिड को फिर से या फिर ये बोले कि दही को हम फिर से दूध में तो चेंज नहीं कर सकते। इसी कारण ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें क्या हुई, ये केमिकल चेंजेस हुई। इस केमिकल चेंजेस को हम आपके बुक में दिया हुआ है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, इस एक्सपेरिमेंट से हम समझेंगे। तो पहला है एक्टिविटी 6.6। इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें बताया गया है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ये एक्सपेरिमेंट क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो इसमें क्या चीज़ें दी हुई है, ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ से ये पूरा ये स्टार्ट है, ये एक्सपेरिमेंट, और ये पूरे यहाँ तक
ये देखो यहाँ पूरा ये प्रोसेस यहाँ दिया हुआ है, कैसे क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं। तो इसको मैं अब आपको बताती हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट में करना क्या है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। इसमें क्या करना है कि हमें जो रिबन होती है मैग्नीशियम की रिबन या स्ट्रिप जो बहुत ही पतली होती है, उसका हमको स्मॉल पीस लेना है। ठीक है, स्मॉल पीस लेना है और उस स्मॉल पीस का जो टिप होता है उसे क्या करना है, उसे जलाना है। ये देखिए आपके इसमें इमेज दिया हुआ है बुक में, इसमें जलाया जा रहा है। तो जलाने के बाद क्या होता है, उसमें से इस तरह की वाइट कलर की एकदम तेज़ वाइट कलर की लाइट निकलती है। और लाइट निकलने के बाद जब ये पूरी तरीके से जल जाती है, ये मैग्नीशियम स्ट्रिप जो है वो जब जल जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, हमें वाइट कलर का ऐश मिलता है। ऐश मीन्स राख। कुछ चीज़ें हम कागज़ को जलाते हैं तो उसके बाद हमें राख मिलता है, सेम ऐसे ही जब हम इस मैग्नीशियम स्ट्रिप को जलाते हैं तो हमें वाइट कलर का राख मिलता है। फिर क्या होता है, उसे वाइट पाउडरी ऐश जो है वो हम क्या करते हैं, जो है इसे हम लेते, ये हमारे पास आ जाता है। फिर क्या होता है कि इसमें जब हम ये जो मैग्नीशियम है ना, ये मैग्नीशियम स्ट्रिप जब जलता है, ये जो वाइट पाउडरी ऐश हमें कैसे मिला, ये जब हम क्या किए, जब ये मैग्नीशियम का जो स्ट्रिप जला वो क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ, वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वहाँ की ऑक्सीजन के साथ क्या किया, वो रिएक्ट किया। और रिएक्ट करने के बाद हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। जो वाइट पाउडरी ऐश जो हमें मिला ना, मैंने बताया कि वाइट पाउडरी ऐश मिलता है, तो उस वाइट पाउडरी ऐश को ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका आपके पास ये देखो मैं जो बता रही हूँ अभी कि क्या है, मैग्नीशियम, जो हमारा मैग्नीशियम है, इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, मैग्नीशियम वो ऑक्सीजन के साथ क्या किया, रिएक्ट किया। और रिएक्ट करने के बाद हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब हमने मैग्नीशियम की स्ट्रिप ली, मैग्नीशियम का रिबन लिया, उस रिबन को हमने क्या किया, जलाया तो उसे ऑक्सीजन मिला। वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद जो हमें पाउडरी ऐश मिला, जो वाइट कलर का पाउडरी ऐश मिला, उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे इसमें दिया हुआ है कि हमने वो जो हमें जो पाउडरी ऐश मिला था उसका हम आगे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और डिज़ोल्विंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ वाटर, हमने क्या किया, अब हम वाटर के साथ वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला, जो पाउडरी ऐश मिला, उसे हम वाटर के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। पहले हमने ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाया था, अब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम जो वो ऐश है उस ऐश को हमने क्या किया, कलेक्ट किया और उसमें हमने क्या डाला, स्मॉल अमाउंट में वाटर में डाला। फिर उसको मिक्स किया, अच्छी तरीके से मिक्स किया। फिर हमें जो मिक्सचर मिला उस मिक्सचर को हमने ब्लू और रेड लिटमस पेपर से टेस्ट किया। क्यों टेस्ट किया, क्योंकि हमें पता करना था कि वो जो है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वो एसिड है या फिर बेस है। तो इसमें बताया जा रहा है कि इस टेस्ट में हम ये करेंगे, हम ब्लू जो रेड लिटमस पेपर भी यूज़ करेंगे और ब्लू लिटमस पेपर भी यूज़ करेंगे। तो हम क्या देखते हैं, जब इस टेस्ट में हम टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमने रेड लिटमस पेपर जो यूज़ किया उससे, और उसमें उसको हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड के मिक्सचर में जब रखा तो वो क्या हुआ, वो ब्लू कलर में चेंज हो गया।
हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो मिक्सचर बनाया था वाटर के साथ, उसमें हमने क्या किया, रेड लिटमस पेपर को रखा। जब रखा तो उसमें क्या हुआ, वो जो रेड लिटमस पेपर का जितना भाग, जितना पार्ट उस मिक्सचर से, मैग्नीशियम ऑक्साइड के मिक्सचर से मिला या ढका, वो क्या हो गया, उतना पूरा भाग ब्लू कलर में चेंज हो गया। लेकिन जब हमने ब्लू लिटमस पेपर को उस मिक्सचर में डाला तो वो ब्लू कलर का ही रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेड लिटमस जो है वो ब्लू कलर में चेंज हुआ। इसका मतलब है कि ये जो है, ये जो ये चीज़ें जो थी वो क्या थी, बेस थी। इट मीन्स ये क्या हुआ, बेस हुआ। रेड लिटमस जो है वो ब्लू कलर में चेंज हुआ और ब्लू कलर ब्लू ही रहा। इसका मतलब क्या था कि जो ये मिक्सचर बना, जो हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिला के जो मिक्सचर बनाया था, वो मिक्सचर क्या था, बेस था। इट मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो उससे क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। ठीक है। तो जो जैसा कि हमने एसिड और बेस के बारे में चैप्टर 5 में ही पढ़ा था कि क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी है। मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वो हमारा सब्सटेंस क्या रहता है, बेस ही रहता है। इसी तरीके से हम अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी अगर हम ये टेस्ट करें तो भी हमें पता चलेगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या है, वो बेस है। क्योंकि इससे भी क्या होता है, जो हमारा रेड लिटमस जो पेपर है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हमें ये पता चल गया कि क्या बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एंड डिज़ोल्विंग जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर, ये दोनों ही प्रोसेस क्या है, केमिकल चेंज की प्रोसेस है। क्योंकि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन से हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला और डिज़ोल्विंग मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर से हमें क्या मिला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, नए सब्सटेंस का फॉर्म हुआ। तो इसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंजेस। तो ये तो रहा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड एक्सपेरिमेंट देखेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको फिज़िकल और केमिकल चेंजेस दोनों समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम इस केमिकल चेंज का सेकंड एक्सपेरिमेंट देखेंगे। थैंक यू।